द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें, तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का इस चौखट पर नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम, भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र, जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है। मणिभद्र। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल, दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी है। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो ढोलकर फिर वापिस नंदी एक पत्र है। मैं खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवा गांव, खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवा गांव, भावगीर, जिला कांकेर से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, वापिस हाथ हिलाइए। पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवा गांव, भावगीर, जिला कांकेर से हूँ। मेरा बेटी का विनीता साहू ने कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर टीवी में आपका कार्यक्रम देखकर शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया। गुरुजी श्री को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई है और स्वास्थ्य केंद्र चिंतापुर, जिला बस्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पद पर वो पदस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व में आप शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हो। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेंगे। नंदी तीसरे नंबर का शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जड़ में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल,
ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिनकी बेटी का जॉब लगा। सब लोग बोलेंगे पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर करना चाहिए। चौथा स्थान, जम के बोलो जरा, शिवालय में शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है, शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब भाग्य श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि बुद्धि और भाग्य का भी झगड़ा बहुत हुआ। इसमें बुद्धि कुछ नहीं बोली है, पर भाग्य बहुत बोला। एक दिन की बात है, मैं माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहा था। पार्वती अगस्त ऋषि के दरवाजे पर मैं कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था। उस समय पर भी सती ने मुझसे यही प्रश्न किया था कि बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठता किसकी? का प्रसंग है, बुद्धि के सामने भाग्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रंक को राजा बना सकता हूं और राजा को रंक बना सकता हूं। कौन बोला? जम के बोलो जरा। भाग्य ने कहा कि मैं रंक को राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं, मैं भाग्य हूं। बुद्धि सुनती रही। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती मैंने सती को यह प्रसंग सुनाया था कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते से। बुद्धि सुनती रही। फिर भाग्य ने कहा, मैं व्यक्ति को करोड़पति बना सकता हूं और व्यक्ति को रोड़पति बना। बुद्धि का भी दिमाग ठनका और बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम बना सकते हो? हाँ। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। बुद्धि ने कहा, तुम इसको राजा बना दो तो मैं मान लूंगा। भाग्य हो ना तुम भाग्य हो ना, तुम इसको राजा बना दो। खेत में काम करने वाले किसान को अगर तुम राजा बना दोगे, तुम बुद्धि कहती है मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, बनाओ इसको राजा। तो उसमें पत्थर ही पत्थर सफेद नजर आ रहे थे। किसान बाहर बैठकर रोने लगा। नगर का राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे नगर का किसान रो रहा है। क्यों रो रहा है? पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किसान ने कहा, मैंने गेहूं की फसल लगाई थी, परंतु उसमें ये सफेद सफेद कंकर हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये सफेद सफेद कंकर लगे हैं। राजा ने जो फसल देखी तो राजा को लगा ये तो मोती हैं। मोती? और इतने कीमती मोती? ये मोती और इतने कीमती? राजा ने विचार कर लिया, मैं इससे कहता हूं कि ये फसल मेरे राजघराने में ला कर दे, मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दूंगा। भाग्य ठहाका लगाकर बुद्धि से कहता, भरा फसल को और ले जाकर राजा के यहां दे दिया। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया।
बुद्धि देख, तू राजा बना, बुद्धि देख। लड़की का विवाह करा, सोना चांदी हीरा पन्ना देकर सुंदर सी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान जब अपने घर में आया तो रात्रि के समय उसके मन में आया कि मैंने सुना है कि मौत बड़ा सुंदर रूप धर कर आती है, ऐसा लग रहा है राजा ने मेरे साथ चाल चलकर ये जरूर किसी मौत को मेरे कमरे में भेज दिया है और ये मुझे मार कर रहेगी। ये दूत घूम रहे थे, उनको लगा कि ये इसकी तो शादी हुई है, ये कहाँ भाग कर जा रहा है। उसको पकड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने कहा इसने मेरी बेटी का अपमान करा है, इसको कारागार में डाल दो, कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी, बंद करो इसको ले जाकर। बुद्धि ने कहा भाग्य देवता क्या हुआ, राजा बन गया। भाग्य देव हाथ जोड़कर बोले मेरी गोटी उल्टी बैठ गई। ये राजा तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है इसको छुड़ा दो, भले ये राजा बने चाहे नहीं बने। बुद्धि ने कहा तुमने हार मान ली भाग्य? भाग्य कहता है कि मैं हार मानता हूं। बुद्धि ने अपना रीत अपनाई। राजा के कक्ष के बाहर दूसरे दिन जैसे ही उसको किसान को लेकर आए और फांसी की सजा सुनाने वाले थे तो उससे पूछा गया कि तू बता कि मैं नदी की ओर भागकर क्यों जा रहा था। उसने कहा महाराज, राजा ने मन में सोचा मेरा जमाई कितना विद्वान है, दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो गया, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा दूंगा, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता हूं। भाग्य मुख देखता रहा और बुद्धि ने अपना काम रच दिया। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं पार्वती भाग्य की रचना करना अपने हाथ में है, अगर श्रेष्ठ बुद्धि है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है और अगर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं तो सोना भी राख हो जाता है। श्रेष्ठ इसी जैसे और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हमेशा कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शुद्धि होती है। शिवलिंग का जो बल होता है वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है। हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना, 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है। एक उस शिवलिंग को अपन समझे, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श कर, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श। अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं, आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान है जहाँ व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आना, ये 3 जगह हमें बल देते, हमें ऊर्जा देते, हमें एनर्जी देते। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, एक पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई, बच्चादानी में गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो, उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होता है। पत्र का स्मरण करेंगे। मोनी सिरसा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना जाएगा। मोची वाली सिरसा, मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम 2021 से शिव महापुराण की कथा रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। पिछली बार जब हम सिरसा में कथा को सुन रहे थे, तब मैंने भोले बाबा से विनती करी, मेरा गर्भाशय की गठान ठीक कर दो गुरुदेव। जब हम कथा श्रवण कर कर गए तो मेरे बाबा ने मेरी गठान तो ठीक नहीं कर, गर्भाशय की गठान तो ठीक करी नहीं। मन में थोड़ा सा भाव आया। जब मन में सोच रही थी, तभी मेरे रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, वो कहता है कि आज नहीं हुआ तो कल देगा। तब हमारी वो गर्भाशय की गठान की जांच कराई तो 7.8 और 5.8 सेंटीमीटर की वो गठान थी। मन में आया, डॉक्टर ने कह दिया कि 8 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है।
वापिस मन में आया कि एक बार फिर पुनः शिव महापुराण की कथा सुनी जाए। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, आसन लगा के फिर मन से कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, उसको पीना प्रारंभ करना। ऑपरेशन के लिए हम 8 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचे। 8 दिन बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे, डॉक्टर ने पहले सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी करी तो डॉक्टर 18/9/2024 को कहता है कि आपकी गठान, ये आप ऑपरेशन मत कराओ, पर ये बताओ कि तुमने कौन सी दवाई खाई। हमने उसको कहा कि हमने बेलपत्री और शिव का चढ़ा हुआ जल पिया है। डॉक्टर खुद आश्चर्य में भर गया, अब ये क्या होगा। सिरसा में आपकी दूसरी कथा हो रही है, जिसको सुनने के लिए मैं पंडाल में बैठी हूँ। मैंने बाबा से प्रार्थना करी। जब आपने माइक पे बोला कि सिरसा में कथा है, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरा ऑपरेशन मत होने देना, कुछ भी हो, मैं सिरसा की जो कथा होगी ना बाबा पूरी सुनूंगी, बस एक कृपा कर दे, मेरे गर्भाशय की गठान समाप्त कर दे। मैं सिरसा में 17 तारीख को यहाँ पहुंची हूँ। उसके एक दिन पहले मैंने सोचा मैं बाबा को नमन करने के लिए शिव तत्व हम फिर निवेदन करेंगे। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दड़ी बनाओ, शिव तत्व को दड़ी बनाओ, शंकर के भरोसे